हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स की हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था और अध्याय 1 को हमने बहुत अच्छे से कवर भी कर लिया था। उसी के अध्याय 2 को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, जिसपे अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे घटाव के क्वेश्चन, मतलब कि माइनस वाले क्वेश्चन। जो चैप्टर 1 था वहां पे हमने टोटल के टोटल क्वेश्चन जो थे वो हमने किस चीज के देखे हुए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां पे एडिशन के थे। इसके अलावा चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले मैंने उस पे कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशन के दिखाए थे, सब्ट्रैक्शन के दिखाए थे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम वाले, गुणा वाले क्वेश्चन आए थे, मतलब कि आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा तो आप मान के चलें कि याद कर लीजिए, क्योंकि 9वीं में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, जिसपे हम क्या देखने वाले हैं अध्याय 2 में माइनस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास 9 ब्रिज कोर्स अध्याय 2, जहां पे हम देखेंगे घटाओ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए, मतलब माइनस कीजिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई 8 में से 5 को माइनस करो। 8 में से 5 को माइनस करोगे बचेगा आपका आंसर 3। 6 में से 6 माइनस कर दो, आंसर देगा 0। 8 में से 3 को माइनस कर दो, आंसर देगा 5। 9 में से 5 को माइनस करो। भाई या तो अगर ऐसे नहीं आता है ना तो आप ये कर लिया करो, ऐसे बनाते होंगे ना कि भाई इतने भाग हुए, इसमें से ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है। या फिर दूसरा क्या करते होंगे भाई, 9 लाइन बनाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 लाइन में से 5 हटा दो, 1 2 3 4 5। अब बची कितनी लाइन, तो 1 2 3 4 लाइन। ये भी आप कर सकते हो, मगर कैलकुलेशन आपको स्पीड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आने वाले हैं। अगर ये करने जाओगे तो ये है बच्चों का काम, और अगर आप कर रहे हो मतलब कि भैया अभी 9वीं के लिए थोड़ी दूर हुआ है ना, तो इस चीज को छोड़ेंगे अपन और डायरेक्टली क्या करेंगे कि 7 है, इसमें से 3 घटाओ, बचा है 4। ठीक, इधर 6 है, 6 में से 3 को माइनस करो, बचा है अपना 3। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब देखो, पहले 1 अंकों की संख्या जोड़ने में भी आई थी, फिर 2 अंकों की आई थी, फिर 3 अंकों की आई थी। यहाँ पे भी पहले 1 अंक के माइनस वाले क्वेश्चन है, फिर 2 अंक के हैं और फिर 3 अंक के हैं। हाँ, अब आप बोलते होंगे कि सर हमें पढ़ा आप कहाँ से रहे हो, तो क्लास 9 का ब्रिज कोर्स आप देखेंगे तो ब्रिज कोर्स की एक पुस्तक आती है ना, दिखा दूं आपको, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। ये लीजिए, है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्रिज कोर्स 2020-21। अब यहाँ पे लेटेस्ट है 24-25, गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। हाँ, अब ये ऑरेंज कलर में भी हो सकती है, ये ब्लू कलर में भी हो सकती है, ये पिंक कलर में भी हो सकती है और ये ग्रीन कलर में भी हो सकती है। ठीक, आपके स्कूल में हो सकता है कि ग्रीन ज्यादा चलती हो, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में ग्रीन कलर से जो बुक आती है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर क्या क्या मटेरियल उपलब्ध है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट में देखो, आपको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। फर्स्ट पेज जैसे ही आप इसको टर्न करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे दिया है कि भाई किसने इसको बनाया है, किस किस कौन कौन लेखक है, ये फर्स्ट पेज है इसका। सेकंड पेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिखाया गया है, जो मैंने आपको बताया है कि भाई चैप्टर वाइज आएगा। तो अध्याय देखो कुछ इस प्रकार, शायद आपको देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार है। फिर उसी के जस्ट साइड में आपको गिनती देखने को मिलेगी, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हिंदी में भी दिया गया है वर्ड और इंग्लिश में भी दिया गया है। और क्वेश्चन मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में दिखाया था कि क्वेश्चन कैसे आता है, कोई संख्या लिखिए, उसको आप वर्ड में कन्वर्ट करो। ठीक, इसके अलावा 1 से 10 तक पढ़ा, फिर 11 से 20 तक पढ़ा, मतलब टोटल 1 से 20 तक पढ़ा आपको याद होना चाहिए, 2 से 20 तक एकदम कंफर्म कर लीजिए। फिर उसके बाद कार्यपत्रक 1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे आप कार्यपत्रक 1 को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे अध्याय 1 आ जा रहा है अपना जमा। ठीक, तो ये पूरा आपका जमा वाला पोर्शन चल रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था। ठीक, ये इतना है जमा। अब यहाँ से घटा हमने शुरू किया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया, और सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। ये रहा देखो 85 58, ये रहा 85 58। तो ऐसी ये सारी बुक्स आपकी होनी है, जिसपे 13-14 अध्याय पढ़ना है। बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, 1 महीने में आपकी ये बुक पूरी खत्म हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का समय निकालिए, इस बुक को अलग से टाइम थोड़ा देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपसे ये बुक नहीं बनेगी, आप मान के चलें कि 9th के सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक चीज और बताया हुआ था कि जैसे ही आप कक्षा 8वीं से 9वीं में आए हो तो सिलेबस को समझने में टाइम लगेगा, मतलब समय आपको चाहिए। इसीलिए तिमाही के पेपर में मैंने आपको बताया है कि
80% पेपर जो है वो इसी बुक से आएगा। अगर 80% पेपर आ रहा है, 80 नंबर का पेपर है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 64 नंबर का पेपर इस बुक से है। और अगर 64 नंबर के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो वो जरूर अचीव होगा। और अगर इस बुक की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। क्या करना है भाई, 5 में से, अब देखो जब छोटी संख्या होगी और वहां पे माइनस नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो आगे से उधार ले रहा है, जिसको आप इंग्लिश मीडियम में बोल रहे होंगे कि भाई बोरो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बोरो वाले उधार लेने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। माइनस वाले क्वेश्चन जब हम करते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना होता है तो आगे से एक उधार ले लेते हैं। अब ये इसको उधार देगा 1, मतलब ये हो चुका है 15। 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। अब इसने तो एक उधार दे दिया, मतलब बचा 7। 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। देखो 5 में से 6 नहीं जाएगा, आगे से फिर उधार लेगा, मतलब ये हो चुका है 15। 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9। इसने तो पीछे दे दिया था, मतलब बचा 7। 7 में से 7 गया 0। देखो यहाँ 4 में से 7 नहीं होगा, आगे से एक बोरो लेगा, मतलब 14 हो गया है। अब 14 में से 7 घटाएंगे तो बचा है 7। अब देखो इसने एक पीछे दे दिया था, मतलब बचा है 8। 8 में से 5 जाएगा 3। तो वैसे ही जो बच्चे क्वेश्चन है वो आप खुद से करके देखेंगे, प्रैक्टिस में क्वेश्चन को लेके आइए, तभी आपसे बनने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब भाई माइनस का क्वेश्चन आ गया, वहां पे भी यही चल रहा था, पहले 1 अंक की संख्या, 2 अंक की, फिर 3 अंक की। यहाँ पे भी आ चुका है 1 और 2 अंक वाली हम कर चुके हैं। अब ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। जैसे हम 3 अंकों की संख्याओं को कवर करेंगे तो हमारे पास 4 अंकों की संख्याएं भी दी गई है। ठीक, तो 3 अंक की संख्या पहले देख लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 4 गया 5। ठीक, यहाँ देखो 6 में से 9 नहीं जाएगा, आगे से 1 लेगा, मतलब ये हो चुका 16। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। एक पीछे दे दिया था, मतलब बचा 4। अब 4 से 5 तो माइनस नहीं होगा, फिर आगे से लेगा, मतलब 14। 14 में से 5 जाएगा 9। अब एक पीछे दे दिया था भाई, ये बचा है 7। अब 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, आगे से लेगा 14। 14 में से 7 गया 7। अब एक पीछे दे दिया था, मतलब ये बचा 1। अब 1 से 7 तो माइनस होने से रहा, मतलब आगे से फिर 1 चाहिए, और 9 से 1 देगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया, बचा है 4। अब इसने तो एक पीछे दे दिया था ना भाई, मतलब ये बचा है 8। अब 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3। कुछ इस प्रकार आपको क्वेश्चंस को करनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझिएगा, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉल्व करिएगा। 3 अंकों की संख्याएं अगर हमारी हो चुकी है तो 4 अंकों की संख्याओं में हम आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में इसको कर रहा हूं। 0 से 5 तो माइनस नहीं होगा, मगर आगे से उधार अगर 1 ले लिए तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। अब इसने एक उधार दे दिया था, मतलब बचा है 8। 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 से तो माइनस नहीं होगा, फिर आगे से उधार लेगा, हो जाएगा 12। 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3। अब एक पीछे दे दिया है, मतलब बचा है 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2। बोलो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि क्या चल रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन तो 6, 7, 8 से आप पढ़ते आए हो, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में बस आपको लेके आना है। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 में से तो 8 माइनस नहीं होगा भाई, आगे से उधार लेगा, हो जाएगा 16। 16 से 8 जाएगा तो बचेगा 8। अब क्या हुआ, एक पीछे दे दिया, मतलब 2 बचा था। अब 2 से 5 नहीं होगा माइनस, तो आगे से फिर लेगा 12। 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। एक पीछे दे दिया था, मतलब 3 बचा है। अब फिर 3 से 7 माइनस नहीं होगा, आगे से फिर 1 लिया, 13। 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। इसने एक पीछे दे दिया था, मतलब बचा है 5। 5 में से 1 गया, बचा 4। चलो बाकी के बच्चे 2-3 क्वेश्चन आप फिर से देख लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वापस से कार्यपत्रक 2 आपको देखने को मिलेगा, इसको हल करना है अपने को। वापस से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, मतलब कि अध्याय 1 में पूरा हमने जोड़ के क्वेश्चन देखे, अध्याय 2 में हम पूरे के पूरे घटाव के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, 0 का 0, और 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 0 गया, मतलब 6 का 6 पूरा बच गया, और 5 में से 4 गया, बचा 1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 3 में से 1 गया, बचा है 2, 4 में से 3 गया, बचा है 1, और 7 में से 7 गया 0। ठीक, और एक हाथ को देख लो, फर्स्ट वाला ही देख लो। 9 में से 4 गया, बचा है 5। 9 में से 3 गया, बचा है 6। 9 में से 2 गया है, बचा है 7। चलो
बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये लीजिए, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, घटाना ही है। अब हमें क्या करना है, 1000 में से 122। अब क्या कंडीशन है कि सारे के सारे ना हमारे सामने जीरो हो गए। अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे भाई, जरा बात को समझो। इधर देखो, ये जीरो क्या करेगा, ये देखो, ये इसको उधार देगा तो ये तो जीरो हो गया। अभी ये 10 है, अब ये उधार दिया इसको तो ये तो 9 हो गया ना भाई, 10 से एक उधार दिया 9, और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। फिर ये 10 इसको एक उधार दिया तो ये देखो, अभी फाइनल बात क्या हो रही है, फाइनल बात ये होती है कि ये हो चुका है 10, ये हो चुका है 9, ये हो चुका है 9, और ये हो चुका है 0। 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8। ये आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो, ये इसको उधार देगा तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब देखो ये 0 हो चुका था ना, एक तो उधार दे दिया, 0 0 0 0 हो गया भाई। यहाँ पे फिर से 0 है तो आगे से फिर उधार दिया, मतलब हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 2 में से 1 उधार दे दिया था तो बच्चा कितना भाई, 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो और एक और कौन सा बता दें, ये वाला देख लो यार। देखो, आगे से उधार लिया, ये हो गया है 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा है। फिर क्या हुआ, एक पीछे दे दिया था मतलब बचा है 2। फिर आगे से उधार लिया, वो हो गया 12, 12 में से 5 7 गया, बचता है 5। एक पीछे दे दिया था मतलब बचा है 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा। ठीक, अब जितने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, है ना। चलो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन देख लो, देखो 2 से तो 9 माइनस नहीं होगा, आगे से एक उधार लेगा मतलब हो चुका है 12, 12 में से 9 गया तो 3। अब एक पीछे दे चुका था मतलब 5 बचा है, 5 से 9 माइनस नहीं होगा तो आगे से फिर एक उधार लिया, 15 में से 9 गया तो 6। अब देखो ये तो एक था और एक का एक उधार दे दिया था मतलब हो गया 0। अब भाई 0 से 9 तो माइनस नहीं कर पाएंगे तो आगे से फिर उधार लिया, 10, 10 में से 9 माइनस हुआ, 1 बचा। और फिर ये 9 था, एक उधार दिया था मतलब बचा 8, और 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा बेटा कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आप फर्स्ट टाइम अभी पढ़ रहे हो और 8 क्लास में आपने मैक्सिमम कैलकुलेशन तो किए थे बट एक साथ इतनी कैलकुलेशन नहीं किए थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पेशेंस आपको बनाए रखना है और जो चल रहा है उसको पहले समझिए। हाँ, अगर अभी तक आपको ये बुक नहीं प्रोवाइड हुई है तो या तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप अपने स्कूल जाके लेके आ जाइए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर स्कूल अभी नहीं भी गए हो, स्कूल में एडमिशन अभी नहीं भी हुआ है, तो अभी तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको बढ़िया पढ़िए। जो मैं चला रहा हूँ वो उसको देखिए, थोड़ा समझिए, और फिर जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो आप उसको जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और रफ कॉपी जरूर लेके बैठना कि जैसे कोई क्वेश्चन में आप फंसे उसको तुरंत सॉल्व करके दें। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। ये लीजिए, क्या बोला है, 250 मीटर कपड़े के थान। भाई कितना मीटर कपड़ा है, 250 मीटर। इसमें से 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया, मतलब इसमें से माइनस कर दिया भाई 140 मीटर। तो बताएं कि शेष कपड़ा कितना बचा। भाई 250 को ऊपर लिखना और 140 को उसके नीचे और कर देना माइनस। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। बाय गजब यार, 110 मीटर कपड़ा बचा है, 110 मीटर कपड़ा शेष बचा है। ये रहा शेष बच गया भाई। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक पानी की टंकी है, उसमें 2430 लीटर 2430 लीटर पानी है। कितना टोटल पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी यूज हो गया। 1302 लीटर पानी को इसमें से माइनस कर दो, 1302 लीटर पानी इसमें से इस्तेमाल हो गया। अब कितना बचा है भाई, कुछ नहीं करना, माइनस कर दो। 2430 माइनस 130। देखो 0 से 2 तो माइनस नहीं होगा, आगे से उधार लेगा मतलब 10, 10 से 2 जाएगा मतलब बचा है 8। अब क्या हुआ, इसने तो एक पीछे दे दिया था मतलब 2, 2 नीचे लिख दो। 4 में से 3 गया बचा 1, 2 में से 1 गया बचा 1। 1128 लीटर 1128 लीटर पानी अभी शेष बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं। एक बुक है भैया वापस से, और इस पे टोटल कितने पेज है बोला है, 324 पन्ने हैं। अच्छा, फिर क्या बोला है, रमा ने, एक लड़की है रमा, रमा ने क्या की है, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए हैं। रमा ने 243 पन्ने
पढ़ लिए। तो बताएं कि रमा को और कितना पढ़ना है। भाई कुछ नहीं करना है, 324 में से माइनस कर देना है 243 को। सॉल्व किया जाए, 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब देखो 2 से तो माइनस नहीं होगा, आगे से उधार लिया मतलब 12, 12 में से 4 गया 8, और ये पीछे दे दिया था मतलब 2, 2 में से 2 गया 0। 81 पेज और पढ़ने हैं भाई अभी से, 81 पन्ने अभी और पढ़ने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 576 कील है भाई, 576 कील है। फिर क्या बोला है, 280 किलो को उपयोग हो गया, 280 किलो का उपयोग हो गया, तो कितनी बची है। तो भाई 280 को माइनस कर दो इससे, ये लो 280 को माइनस करो, ये देखो ये 6 का 6। अब देखो फिर छोटी संख्या होगी मतलब आगे से उधार लेना पड़ेगा, एक उधार लिया तो हो गया कितना 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9। अब एक तो उधार दे दिया था मतलब बचा 4, अब 4 में से 2 गए तो 296 कीले और शेष बची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 5483 में कितना जोड़ें। ये लो भाई 5 4 8 3, इसमें कितना जोड़ें। मैं बोलता हूं इसमें ए जोड़ो, मुझे नहीं पता संख्या ए क्या है, कि 5 7 8 5 कितना प्राप्त हो। भाई एक संख्या है उस पर क्या जोड़ें, ये क्वेश्चन है, और जोड़ने के बाद आंसर किया जाए 5785। तो जो नंबर इधर प्लस का है इक्वल के इधर लेके आओ माइनस, मतलब ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 5 7 8 5 माइनस 5 4 8 3। भाई इसको हटा दो, ये लो 5 7 8 5, इसमें से माइनस 5 4 8 3। सॉल्व किया जाए, ये देखो 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 8 में से 8 गया है 0, 7 में से 4 गया बचा है 3, 5 में से 5 गया 0। मतलब ए बराबर कितना आ रहा है भाई, ए बराबर आ रहा है 302। मतलब उस संख्या में 302 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर आ जाएगा 5785, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी। तो एक बात तो क्लियर है भाई, ये 200 है, ये 300, मतलब बड़ी तो ये है। अब कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी के लिए मैं क्या कर दूं, 9312 इसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस करना पड़ेगा 9213 को। देखो भाई 2 से तो 3 माइनस नहीं होगा, मतलब आगे से लिया उधार मतलब 12, 12 में से 3 गया बचा 9। अब देखो एक उधार दे दिया था मतलब ये हो गया 0, 0 से फिर 1 माइनस नहीं होगा, तो एक पीछे से लिया आगे से लिया तो हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा बचा है 9। देखो एक उधार दे दिया मतलब बचा है 2, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 9 गए 0। 99 बड़ी है, और कौन सी संख्या बड़ी है, तो 9312 ये संख्या बड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोहल के पास इतने रुपए थे, 2490। उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी, उसके पास टोटल इतने रुपए थे, इतने की किताबें खरीद ली, तो बताएं उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। तो भाई 2490 में से माइनस कर देना आप 1025 को, खत्म होती बात। देखो आगे से एक उधार लिया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया था 8, 8 में से 2 गया 6, फिर यहाँ पे 4 का 4 और 2 में से 1 गया 1, इतने रुपए उसके पास शेष रह गया भाई, ठीक। चलो अगला, किन्हीं दो संख्याओं का योग ये रहा 4 5 3 0। किन्हीं दो संख्याओं का, मैं बोलता हूँ पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों का योग कितना है 45,000। उनमें से एक संख्या ये रही भाई 22,500। मैं बोलता हूँ कि पहली ही संख्या 22,500 और इसमें प्लस बी को यदि करते हैं तो आता है हमारा 45,000। क्या होगा, जो नंबर इधर प्लस का है इक्वल के इधर जाके माइनस, मतलब बी बराबर क्या होने वाला है भाई 45,000, 45,000 माइनस 22,500 क्या होगा, 45,000 से हम 22,500 को घटा देंगे, घटा दो यार भाई, 45,000 22,500 माइनस करेंगे तो 0 0, आगे से उधार लिया 10, 10 में से 5 गया 5, एक उधार दे दिया था 4, 4 में से 2 गए 2, और 2 का 2, 4 में से 2 गए 2, 22,500। अगली संख्या भी बच रही है सेम नंबर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ओ हो
अधिगम, जमा और घटा, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो अध्याय 1 किया है और अध्याय 2 किया है, दोनों के मिला के हमें यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे कुछ जोड़ना वाले सवाल है और कुछ घटाना वाले सवाल है। ठीक, तो 7 में से 2 को जोड़ो, तो 7 और 2 मिलके 9, 8 और 1 मिलके 9, 6 और 2 मिलके 8 और 5 और 4 मिलके 9। चलो ये हो गया भाई फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2, और सेम क्वेश्चन हो गया रे, 4 2 1 2 4 2। हाँ यार सेम क्वेश्चन दे दिया यार, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया, सेम क्वेश्चन आ गया यार। हाँ यार कैसा क्या लफड़ा हो गया भाई इधर, एक सेकंड वेट करो। 8 6 6, हाँ यार इसमें भी सेम। अच्छा मतलब प्रैक्टिस के लिए दिया है कि एक आप चेक करें एक हम बता दें, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। ठीक है खैर कोई बात नहीं, एक मैं बता देता हूँ, एक आप देख लेना और दोनों में से किसके आंसर क्या आ रहा है। सेम ही आएगा यार, सेम ही क्वेश्चन। तो देखो 6 से 7 माइनस नहीं होगा, आगे से उधार लिया मतलब हो गया है 16, 16 में से 7 माइनस हुआ मतलब बचा है 9। अब क्या हुआ, एक पीछे दे दिया था मतलब बचा है 3, 3 से 6 माइनस नहीं होगा, आगे से 1 लेगा मतलब 13, 13 में से 6 जाएगा बचा है 7। अब एक पीछे दे दिया था मतलब 8, 8 में से 8 गए 0। यही सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, सेम क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्या बोला भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला खाली बॉक्स में आने वाली संख्या को लिखिए। ये देखिए क्वेश्चन पे पहले आप सिंबल देखेंगे कि एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस का है कि माइनस का, उसके बाद ही आगे करना। भाई माइनस है तो क्या बोला है कि 7 में से कितना माइनस करूं कि 4 आए, 7 में से 3 को माइनस करो, आंसर 4 देगा भाई। देखो इन दोनों में बोला है कि किसी संख्या में 3 को माइनस कर रहा हूँ और 5 आ रहा है, मतलब संख्या 8 रही होगी, 8 में से 3 माइनस करो 5 आ जाएगा यार। 6 में से कितना माइनस करूं कि 2 आए, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 आ जाएगा। 5 किस संख्या से माइनस करूं कि 1 आए, तो यहाँ 6 रहा होगा, 6 में से 5 माइनस करो 1 आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 6493 में कितना जोड़ें कि 6795। ओहो 6 4 9 3 प्लस इस पे x जोड़ा, आंसर कितना देगा 6 7 9 5। भाई जो इधर प्लस का इक्वल के इधर आके माइनस, x बराबर 6 7 9 5 माइनस 6 4 9 3। भाई घटा दो, ये लो 6 7 9 5 6 4 9 3, माइनस करने पे देखो 5 में से 3 जाएगा 2, 9 से 9 0, 7 से 4 3 और ये 0, 302। x बराबर 302 ये संख्या आ रही भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किन्हीं दो संख्याओं का योग। भाई मुझे नहीं पता, पहली संख्या a रही होगी दूसरी संख्या b रही होगी, दोनों को जोड़ने पे 6 7 9 5 बन रहा है। उनमें से एक संख्या ये है बोले, उनमें से पहली संख्या कितनी है 6 4 9 3 प्लस b मुझे नहीं पता है, बराबर होना चाहिए 6 7 9 5। ये हो गया भाई ये क्वेश्चन। तो देखो 6 4 9 3 ये, तो प्लस अगली संख्या क्या आ रही थी 302, मतलब b बराबर क्या करना पड़ेगा 6 7 9 5 माइनस, जो इधर प्लस का इधर आके माइनस 6 4 9 3, और माइनस करने पे b की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 302। इन दोनों को माइनस करके आप देख लेना। ठीक है, तो क्लास होती है खत्म। अध्याय 1 हमने पढ़ा था योग के लिए, अध्याय 2 हमने पढ़ा है घटाव के लिए, मतलब माइनस वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अध्याय 3 में हम लेके आएंगे आपके लिए गुणा के क्वेश्चन, फिर अध्याय 4 में भाग के क्वेश्चन। उम्मीद है कि जो सीरीज चल रही है क्लास 9 के लिए, जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।